नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार की राजनीति में शिक्षकों को लेकर हाय तौबा मचा रहता है। शिक्षक परेशान दिखते हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शिक्षक हैं उनको समय पर वेतन मिलता है या नहीं। सरकार के तरफ से शिक्षकों को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन आज हम उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि जो दावे किए जाते हैं उन दावों में सच्चाई कितनी है और वे जो दावे किए जाते हैं वे दावे धरातल पर कितनी है। सबसे अहम सवाल है कि आखिर जो शिक्षक है, शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है या नहीं मिलता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपको हम बताते चले कि देखिए बिहार की राजनीति में शिक्षकों को लेकर लगातार हाय तौबा मचा रहता है। शिक्षक जो है वो परेशान दिखते हैं। सरकार के तरफ से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों में सच्चाई कितनी है। आज इन तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। आपको हम बताते चले कि देखिए शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। आपको बताते चले कि देखिए आज हम बात करेंगे, वो चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर चाहे बीपीएससी से बहाल हुए जो शिक्षक हैं वो हो, या फिर नगर शिक्षक हो, या फिर प्रखंड शिक्षक हो, या फिर फिजिकल टीचर हो यानी कि, या फिर शारीरिक शिक्षक हो, या फिर गेस्ट टीचर हो यानी कि अतिथि शिक्षक हो। आज हम इन तमाम वीडियो में इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को लेकर लगातार हाय तौबा मचा रहता है। जो शिक्षक होते हैं वो काफ़ी परेशान दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षकों को समय पर जो वेतन है वो मिलता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों का। देखिए बीपीएससी से जो बहाल हुए शिक्षक हैं वो 1 to 5 को लेकर जो बहाल हुए शिक्षक हो, प्राथमिक शिक्षक उनको कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षक हो या फिर और भी जो शिक्षक हैं, देखिए इन तमाम शिक्षकों का जो वेतन है वो सरकार के द्वारा समय पर भुगतान किया जाता है। या फिर हम बात करेंगे बीपीएससी से बहाल हुए 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और आपको हम विस्तार से बताएंगे कि इन शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये अहम सवाल है कि शिक्षक लगातार परेशान दिखते हैं। शिक्षकों को लेकर राजनीति में हाय तौबा देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि जो बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षक हैं, देखिए उन शिक्षकों को वेतन जो है वो समय पर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें नियोजित शिक्षक का, तो देखिए नियोजित जो भी शिक्षक हैं उन देखिए नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है वो समय पे नहीं मिलता है। देखिए सरकार के तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों में सच्चाई कितनी है और धरातल पर कितना है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। देखिए जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो वेतन है वो 10 दिन 15 दिन डिले करके यानी कि लेट करके, यानी कि उनका जो मंथली है यानी कि जो उनका महीना है वो अगर 1 तारीख को लगता है तो उन शिक्षकों का जो वेतन है वो 20 तारीख तक भुगतान किया जाता है। वही देखिए अब हम बात करेंगे जो फिजिकल टीचर हैं। देखिए बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में पीटी टीचर होते हैं जिनको फिजिकल टीचर बोला जाता है, शारीरिक शिक्षक बोला जाता है। देखिए इन शारीरिक शिक्षक जो हैं, जो फिजिकल टीचर हैं, इनको देखिए सरकार के तरफ से 8,000 रुपये महीना दिया जाता है। लेकिन देखिए जो फिजिकल टीचर है वो लगातार सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस बढ़ती महंगाई में 8,000 रुपये में क्या होगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि जो फिजिकल टीचर हैं उनको 8,000 रुपया जो सरकार के तरफ से दिया जाता है वो भी जो पैसा है वो महीने पर नहीं मिलता है। देखिए ये सबसे अहम सवाल है और आज हम बात करेंगे बिहार के उन तमाम शिक्षकों का कि जो शिक्षक है उनको समय पर वेतन मिलता है या नहीं। देखिए हम बात कर रहे हैं शारीरिक शिक्षक यानी कि फिजिकल टीचर का।
इनको 8,000 रुपया महीना मिलता है, लेकिन वो भी पैसा समय पर नहीं दिया जाता है। 2 महीना, 3 महीना तो कभी 4-4 महीना डिले करके इन शिक्षकों का जो पैसा है वो दिया जाता है। आए दिन लगातार जो फिजिकल टीचर हैं वो परेशान दिखते हैं, कभी सड़क पर उतरते हैं तो कभी जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, उनके पास गुहार लगाते हैं, तो कभी जो बिहार के मुखिया हैं यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके पास गुहार लगाते हैं और वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हैं और साथ ही साथ समय पर वेतन देने की मांग करते हैं। लेकिन देखिए, शारीरिक शिक्षक हो, जो फिजिकल टीचर है, इनका जो वेतन है वो समय पर नहीं मिलता है। वहीं अब हम बात करेंगे जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं, जिनको प्रोफेसर कहा जाता है, प्रोफेसर का जो वेतन है वो समय पर मिलता है कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है कि नहीं, ये अहम सवाल है और आपको हम विस्तार से बता रहे हैं, तमाम शिक्षकों के बारे में बताएंगे। और आपको अब देखिए, अब हम बताएंगे कि जो विश्वविद्यालय में जो कार्यरत हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको देखिए, उनका जो वेतन है वो बीते कुछ महीनों पहले उनका जो वेतन था वो डिले हो रहा था, 1 मंथ 2 मंथ डिले हो रहा था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो उन तमाम विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर हैं, जो कार्यरत हैं, उन तमाम लोगों का जो वेतन है वो देखिए समय पर दिया जा रहा है, यानी कि मंथली जो उनका पेमेंट है वो मिल रहा है। वहीं अब हम बात करेंगे गेस्ट टीचर, जिनको सरकार के द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि बीपीएससी से बहाल हुए तमाम जो शिक्षक हैं, उसके बाद जो अतिथि शिक्षक थे उन तमाम शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई। लेकिन अतिथि शिक्षक जो थे वो अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। अब वहीं देखिए, अब जो बीपीएससी से बहाल हुए तमाम शिक्षक हैं, उनको देखिए जो वेतन है, उनका वेतन सरकार समय पर भुगतान करती है। फिर जो नगर शिक्षक है या फिर प्रखंड शिक्षक है या फिर नियोजित शिक्षक है, इन तमाम शिक्षकों का जो वेतन है वो 10 दिन, 15 दिन तो कभी महीने दिन लेट करके यानी कि डिले करके इन तमाम लोगों का जो पेमेंट है वो दिया जाता है। वहीं अब जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको देखिए, उनका जो वेतन है वो समय पर भुगतान किया जा रहा है। वहीं अब हम आपको फिजिकल टीचर के बारे में बता रहे थे कि जो शारीरिक शिक्षक है उनका तो वेतन एक तो कम है और वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो वेतन भी उनका समय पर नहीं मिलता है। देखिए, बिहार की राजनीति में शिक्षकों को लेकर आए दिन लगातार हाय तौबा मचा रहते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो काफ़ी आक्रोशित दिखते हैं। देखा होगा आपने किस तरीके से जब शिक्षा विभाग के एसीएस जब के पाठक हुआ करते थे तो शिक्षक के पाठक एक से बढ़कर एक फैसले लेते थे। इसको लेकर शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश भी देखा जाता था, शिक्षक सड़क पर भी उतरते थे। लेकिन देखिए, अब जो शिक्षा विभाग के नए एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ है। अब जो शिक्षक हैं, अभी भी शिक्षक जो हैं वो कई मुद्दों को लेकर नाराज़ रहते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये था कि शिक्षकों को लेकर आए दिन लगातार राजनीति में हाय तौबा मचा होता है। तो जो शिक्षक है उनको समय पर वेतन मिलता है या नहीं, वो चाहे बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षक हो या फिर नगर शिक्षक हो या फिर प्रखंड शिक्षक की बात करें या फिर नियोजित शिक्षक की बात करें या फिर विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर के वेतन की बात करें। हमने आपको विस्तार से तमाम शिक्षकों के वेतन के बारे में बताई है कि किस तरीके से जो बीपीएससी शिक्षक है उनका वेतन समय पर भुगतान किया जाता है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नगर शिक्षक हैं, जो प्रखंड शिक्षक हैं, इन तमाम शिक्षकों का वेतन समय पर नहीं मिलता है। 10 दिन, 15 दिन तो कभी महीने दिन लेट करके इन तमाम शिक्षकों का जो वेतन है वो भुगतान किया जाता है। सरकार के तरफ से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों में सच्चाई कितनी है, धरातल पर कितना है। देखिए, आज इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे थे और हमने आपको विस्तार से बताया कि जो शिक्षक हैं उनको लेकर क्यों हाय तौबा मचा रहता है, जो शिक्षक हैं वो क्यों परेशान रहते हैं। और सबसे अहम सवाल ये था कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है या नहीं। हमने इस खबर में आपको विस्तार से तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।